नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह नेशनल वेदर बुलेटिन है 15 नवंबर 2025 के लिए। आज 14 नवंबर का दिन। आज का दिन भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दिन है, जब बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं और कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा। वहीं विपक्षी गठबंधन के लिए आज का दिन बहुत बड़ी निराशा वाला रहा। लेकिन राजनीति में समय बदलते देर नहीं लगती। किसी भी दल, किसी भी नेता को निराश होने से बेहतर है कि अपनी कमियों का विश्लेषण करें और आने वाले समय में कैसे बेहतर शासन या सुशासन जनता के लिए दे सकते हैं, उस पर तैयारी करें। फिलहाल आइए बात करते हैं किस तरह की मौसमी स्थितियां 15 नवंबर के दिन रहने वाली हैं। और बिहार चुनाव के ऊपर मैंने एक लाइव किया था, उसमें कुछ बातें की हैं मैंने। न्यूज़ मीडिया मंच पर उपलब्ध है लाइव वीडियो। अगर आप चाहें तो देखें और देखकर उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, वो ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी और दक्षिण भारत के अधिकांश भाग अभी किसी भी मौसमी सिस्टम के दायरे में नहीं है। दक्षिण भारत को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर कोई मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं। दक्षिण भारत में भी कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी की नमी जिस तरह से पूर्वोत्तर मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान दक्षिण भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करती है, उसमें थोड़ी सी एक लय बनती हुई नजर आ रही है। यानी उत्तर पूर्वी हवाएं यहां पर इस रीजन को प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ रही है। आने वाले समय में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि भारत के आधे भाग में ये वाला जो हिस्सा है, इधर पूर्वी हवा का प्रभाव हो जाएगा। पूर्वी हवा का प्रभाव होने का मतलब है कि बंगाल की खाड़ी सक्रिय, और सक्रिय बंगाल की खाड़ी से किसी मौसमी सिस्टम के बनने की आशंका रहती है। और जब सिस्टम बनता है तो बरसात कई राज्यों पर होती है। लेकिन अभी ये स्थिति उत्पन्न होने में लंबा समय है। ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी की हवा अभी पहुंच नहीं रही है। धीरे धीरे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर पहुंचना शुरू हो रही है और इसका लार्ज इंपैक्ट देश के राज्यों के मौसम पर बाद में दिखाई पड़ेगा। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकांश जगहों पर गिर रहा है, मिनिमम टेम्परेचर गिर रहा है। सर्दी का मौसम धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। उत्तर की हवा निरंतर देश के कई राज्यों पर चल रही है। इन परिस्थितियों में क्या कुछ परिवर्तन अगले 24 घंटों में दोस्तों हो सकता है, इसकी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कोल्ड वेव यानी शीतलहर और कोहरे का अलर्ट कहां पर है, किन राज्यों पर है, इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो अलर्ट की स्थिति देखिए आप। कोल्ड वेव की कंडीशन उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के पूर्वी भागों पर दिखाई पड़ रही है। बिहार के ऊपर हवा का रुख बदल रहा है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर पूर्वी हवा का प्रभाव बढ़ रहा है और झारखंड के भी पूर्वी क्षेत्रों में पूर्वी हवा चलेगी, जिसके कारण यहाँ पर भी जो गिरता हुआ तापमान सुबह और रात के समय का था वो ठहर जाएगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, जैसे बिहार और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के भागों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। आज यानी 14 नवंबर के दिन सबसे कम तापमान सीकर में रिकॉर्ड किया गया, राजस्थान के उत्तरी जिले में, और यहां पर तापमान रहा 6 डिग्री, जो सामान्य से 6.5 डिग्री कम है। 12.5 डिग्री तापमान यहां पर होना चाहिए और हुआ 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्थिति जो उत्तरी राजस्थान या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आसपास के तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में बनी हुई है, ये उत्तर की निर्बाध हवा का प्रवाह ही है जिसके कारण ये परिस्थिति बन रही है या बनी हुई है। और इस परिस्थिति में मैंने पहले भी कहा था, सुबह के वीडियो में भी कहा था, और किसान तक पर एक वीडियो आपने देखा होगा, उसमें भी बात की थी कि परिस्थितियां बदलने वाली हैं। जल्दी ही बंगाल की खाड़ी से जो हवा अभी बिहार और पश्चिम बंगाल को प्रभावित कर रही है, वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों तक, यानी आधे भारत के हिस्से को प्रभावित करना शुरू करेगी। और उससे परिणाम ये होगा कि यहाँ पर गिरता हुआ तापमान ठहर जाएगा पहले, और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में नमी यहां से भर भर कर आएगी तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में एक ट्रैप बन जाएगा आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का। तो उसकी वजह से क्या है कि जो रात का तापमान गिरता है तेजी से और ठंडी हवा का प्रभाव बढ़ता है, वो सब रुक जाएगा। तो परिणाम ये होगा कि मिनिमम टेम्परेचर कई जगहों पर, जहां अंबिकापुर में जैसे 7 डिग्री के आसपास कई दिनों से रिकॉर्ड किया जा रहा है, भोपाल में 6 डिग्री और 8 डिग्री के आसपास, तो ये तापमान थोड़े से बढ़ जाएंगे और फिर से मौसम गर्म हो जाएगा। और मेरा अनुमान है कि दोस्तों नवंबर के एंड में, नवंबर की शुरुआत से ज़्यादा गर्म दिन हो सकते हैं।
अभी जो परिस्थिति दिखाई दे रही देश के कई राज्यों में, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ देते हैं, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल या पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के कुछ भागों को, ज़्यादातर भागों में ये स्थिति होगी। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार हवा उत्तर पश्चिमी दिशा की पूर्वी उत्तर प्रदेश तक चलती रहेगी। बिहार में थोड़ा परिवर्तन रहेगा, पश्चिमी बिहार में थोड़ी सी हवा यहाँ पर आएगी ज़रूर, लेकिन हवा बिहार में बदली है और प्रभावशाली ढंग से कल से बदलेगी। और बिहार में राजनीति की हवा भी बदली है। राजनीति की हवा, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी और शायद विरोधी दल, विपक्षी दल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलेंगी और हमें भी मौका मिलेगा सत्ता में आने का। लेकिन सत्ताधारी दल को जितना बहुमत पिछली बार मिला था उससे ज़्यादा इस बार मिला है, तो एक बहुत बड़ा झटका है विपक्षी दल के लिए। फिलहाल पूर्वी हवा यहाँ चलने लगी है, धीरे धीरे इधर भी पहुंचेगी, लेकिन अभी चंपारण से बक्सर, कैमूर और गया जी, पटना तथा आसपास के भागों में पश्चिमी हवा का प्रभाव होने के कारण मौसम में ठंडक रहेगी। बाकी जगहों पर तापमान बढ़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, कश्मीर से उत्तराखंड, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर, तापमान में गिरावट और सर्दी का मौसम। सुबह के समय ज़रूर होगा कि थोड़ी धुंध और प्रदूषण कुछ जगहों पर यहाँ रहेगा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़ा सा कोहरा कुछ समय के लिए देखने को मिल सकता है अर्ली मॉर्निंग। और साथ में हरियाणा तथा पंजाब के इलाकों पर और दिल्ली एनसीआर के आसपास के भागों में कुछ जगहों पर स्मॉग की स्थिति बन सकती है, जहाँ पर हवा की गति धीमी होगी। हवा की गति दोस्तों जैसे रफ्तार पकड़ेगी, हवा जैसे रफ्तार पकड़ेगी, वैसे ही पोल्यूशन या स्मॉग या फॉग, हेज, मिस्ट सब कुछ हट जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी और पहाड़ों पर भी क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में मौसम ठंडा रहेगा। इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों पर भी मौसम में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन ओडिशा तथा महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर, गुजरात के दक्षिणी भागों पर टेम्परेचर बढ़ने वाला है। शेष जगहों पर यानी अहमदाबाद के ऊपर का हिस्सा और पूरा मध्य प्रदेश कह सकते हैं अभी के लिए, और छत्तीसगढ़, इन भागों में ठंडक बनी रहेगी, सामान्य से ज़्यादा। इसी तरह से तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन ओडिशा में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है और परिस्थितियां बदलेंगी जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा और आएगा आगे, और उसकी हवा का प्रभाव पूरे मध्य भारत के क्षेत्रों को अपने दायरे में लेगा। खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश जल्दी ही पूर्वी हवा के दायरे में आने वाला है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा। क्या उस सिस्टम का प्रभाव भारत के भागों में, चाहे मध्य भारत हो या पूर्वी राज्य हो या उत्तर, यहाँ पर बरसात होगी, इसके बारे में अपडेट जल्दी ही आपको दूंगा। क्या सिचुएशन बन रही है इधर तमिलनाडु के तटों से लेकर के केरल और आंतरिक तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप और कर्नाटक के कुछ आंतरिक जिलों पर बरसात होगी। बाकी जगहों पर टेम्परेचर जो गिरावट हो रही थी उसमें अब ब्रेक लग गई है, क्योंकि यहाँ बीच में आ गई है पूरब की हवा, बंगाल की खाड़ी वाली। उत्तर की हवा का प्रभाव यहाँ नीचे नहीं पहुँच पा रहा है। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल में तो नहीं पहुँचता, लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन पर पहुंचता है इन हवाओं का प्रभाव। उत्तरी हवा का प्रभाव बंद हो गया है, तो यहाँ पर टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ गया है और दिन में भी तापमान सामान्य से ऊपर कई जगहों पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य तौर पर जिस तरह की मौसम की संभावना इस समय रहती है वैसा मौसम नहीं, यानी सर्दी नहीं है। इधर झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के भागों पर अभी ठंडक है और ठंडक रहेगी और पूर्वी हवा का प्रभाव, यहाँ पर पश्चिमी हवा का प्रभाव बना रहेगा। सुबह का तापमान बिलो नॉर्मल रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत तमाम जगहों पर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी फिलहाल सामान्य सर्दी रहेगी यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में, और साफ और शुष्क मौसम की संभावना यहाँ पर रीजन में दिखाई पड़ रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम अगले 24 घंटों में यानी 15 नवंबर के दिन संभावित है। आप इस मौसम को किस प्रकार ले रहे हैं? आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी नुकसान पहुंचा रहा है या फ़ायदा? आपकी एक्सपेक्टेशन यानी बरसात की आप उम्मीद कर रहे हैं या शुष्क मौसम की? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर अपने स्थान के नाम के साथ। और साथ ही अगर आप बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं या देश के किसी भी भाग से और राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, तो न्यूज़ मीडिया मंच पर जो लाइव वीडियो मैंने किया है उसको थोड़ा सा देखिए और देखने के बाद उस पर अपनी राय लिखिए। इमीडिएटली अगर मैं कुछ बात करता हूँ तो उसको गोदी मीडिया या फिर राष्ट्रद्रोही मीडिया बोल करके मुझे गाली न दें। आप सोचिए, आप अपनी राय रखिए। मैं अपनी राय रख रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप सही हो सकते हैं, या आप गलत हो सकते हैं, मैं सही हो सकता हूँ। कई बार होता है कि नज़रिया अलग अलग होता है। एक ही चीज़ दो अलग दृष्टिकोण से देखी जाए तो अलग अलग नज़र आती है। तो इधर से देखने वाला कहता है कि मैं सही देख रहा हूँ और मैं जिस तरह देख रहा हूँ, जिस रंग में नज़र आ रही है चीज़, वही रंग उसका सही है। अपोजिट साइड से देखने वाला व्यक्ति कहता है कि जिस तरह से और जिस रंग में मैं देख पा रहा हूँ वो सही है। तो नज़रिए अलग हो सकते हैं, इसमें टकराव की ज़रूरत नहीं है, इसमें विचार मंथन की ज़रूरत है। और किसी की भक्ति, किसी का चमचागिरी, ये इस तरह के जो तमगे हैं, ये सब भारत के
कह सकते हैं सशक्त होते लोकतांत्रिक समाज में ठीक नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपको जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।